नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी नवरात्रि उत्सव हर साल मनाते हैं, लेकिन इस उत्सव मनाने के पीछे हमारे पूर्वजों की क्या धारणा थी, इसके बारे में कभी हम सोचते हैं? तो आज यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। नव का शाब्दिक अर्थ 9 है और इसे नव अर्थात नया भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों में दिन छोटे होने लगते हैं, मौसम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, प्रकृति सर्दी की चादर में लिपटने लगती है। ऋतु के परिवर्तन का प्रभाव लोगों को प्रभावित न करे, इसलिए प्राचीन काल से ही इन दिनों में 9 दिनों के उपवास का विधान है। साल में 2 बार नवरात्र रखने का विधान है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और इसी प्रकार ठीक 6 महीने बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक माता की साधना और सिद्धि प्रारंभ होती है। दोनों नवरात्रों में शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ये 3 रूप में माँ की आराधना करते हैं। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने और उत्सव मनाने का त्योहार है। जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही हम अपने आप में परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिन का महत्व है। आखिरी दिन फिर विजयोत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम तीनों गुणों के परे त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति है, उसका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो मन फंसा रहता है, उसमें से मन को हटा करके जीवन के जो उद्देश्य व आदर्श है, उसको निखारने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं।